संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, जिसके बाद इंदौर में बीजेपी नेताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा स्थल पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। मंत्री, विधायक, महापौर सहित बड़ी संख्या में बाबा साहेब को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इंदौर गीता भवन स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित बीजेपी नेताओं ने माल्यार्पण किया और संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की खुशी पर मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि बाबा साहेब ने लंदन से पढ़कर देश को नई दिशा देने का काम किया। उनका विचार हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा साहेब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने पर महापौर ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। मैं सबसे पहले इंदौर की तरफ से, मध्य प्रदेश की ओर से और हर बासिंदे की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो उन्होंने संविधान दिया, ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो एक मंत्र दिया है और उसमें सबसे बड़ा मूल मंत्र शिक्षा है। तो हर प्रकार से हम हर समस्या का समाधान शिक्षा है। उन्होंने विज्ञान से जोड़ा, समता से जोड़ा, समन्वय से जोड़ा, सामंजस्य से जोड़ा और एक सूत्र में बनकर चलने का जोड़ा और हमारे राष्ट्र का समग्र विकास तभी संभव है कि हम संविधान के अनुरूप हम चलें। और आज जयंती पर हम संकल्प ले रहे हैं, जो बाबा साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया था, जो सपना उनका था, आज पूरा करने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर जो शेष सपना बचा हम सब पूरा करेंगे। मैं फिर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। गंगा जल संवर्धन अभियान चल रहा है प्रदेश में, किस तरह? ये मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प, उस संकल्प को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरा करना है। जल का संवर्धन, संरक्षण, जल गंगा संवर्धन अभियान लगभग 90 दिन चलेगा, 30 मार्च से 30 जून तक। वे तो सबको आपके माध्यम से आह्वान करते हैं, आपके क्षेत्र में बाढ़ में बावड़ी हो, उसकी रक्षा करें, तालाब की रक्षा करें, नदी की करें, नाले की करें, कनाल की करें। पर जितने भी इन स्रोतों पर, कुओं में, बावड़ी में, तालाब में, नहर पर जो अतिक्रमण हो गया उसको अतिक्रमण मुक्त करें, गहरीकरण करें, उन्नयन करें, सौंदर्यीकरण करें और इसकी रक्षा करें। इतिहास के ऐसे महापुरुष जो भारत रत्न तो हैं,
लेकिन अपने समाज के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और वहाँ पढ़ने के बाद देश को नई दिशा देने का काम किया। वंचित, शोषित, पीड़ित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया, उनका विचार हम सब के लिए प्रेरणा है। आज हम सब मिलकर उनकी जयंती पर और विशेष रूप से तब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया है, हम सब इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और देश को आगे बढ़ाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में कई सारे त्याग और बलिदान दिए हैं, वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत को टुकड़ों में बंटने से यदि किसी ने रोका तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये उनकी ही दूरदृष्टि थी कि आज भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत का संविधान, उसका प्रियम्बल हम सबको हमेशा प्रेरणा देता रहे और हम बाबा भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलते रहें, यही कामना है। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि देश में आज़ादी के बाद पहली बार बाबा साहेब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश बीजेपी ने घोषित किया है। बीजेपी बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करते हुए सबका साथ, सबका विकास लेकर काम करती है। शहर के 18 जगहों पर बीजेपी नेता माल्यार्पण करने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी का भी अभियान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है और प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित करती है। इस साल हमने 13 तारीख से ही डॉक्टर साहब की जन्म जयंती का भव्य आयोजन किया है। पूरे 15 दिन का पखवाड़ा डॉक्टर साहब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। कल सभी प्रतिमाओं के वहाँ साफ सफाई का अभियान था, रात को दीपोत्सव हुआ। आज हम सब लोग माल्यार्पण करेंगे और अभी उसके बाद हम मिठाई वितरण भी करेंगे, क्योंकि देश में आज़ादी के बाद पहली बार डॉक्टर साहब की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश की सरकार, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और डॉक्टर साहब को भारत रत्न वाला विषय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पंचतीर्थों का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और समानता के विषय को लेकर लगातार प्रत्येक क्षेत्र में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर साहब के विचारों को आत्मसात करते हुए इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे पर काम करती है। आज हम यहाँ प्रतिमा पर केवल गीता भवन चौराहे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठी है और यहाँ पर माल्यार्पण और मिठाई करने के वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर में 18 जगह चिन्हित की हैं जहाँ डॉक्टर साहब की भिन्न भिन्न जगहों पर प्रतिमाएं लगी हैं। वहाँ पर भी हमारे सारे विधायकगण, महापौर, सांसद जी, हमारे सभी कैबिनेट दर्जा प्राप्त नेतागण, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, वहाँ पर भी कल भी सफाई अभियान चला। आज भी उन सभी जगहों पर माल्यार्पण के बाद वहाँ पर भी मिठाई वितरण होगा और डॉक्टर साहब के विचारों को लेकर जिला स्तरीय संगोष्ठी और छोटी छोटी संगोष्ठियाँ भी भारतीय जनता पार्टी आयोजित करने वाली है। मध्य प्रदेश युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बाबा साहेब की बात करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार में ही अपमान के चलते बाबा साहेब ने 4 साल के अंदर इस्तीफा दिया था। आज बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता और जिनके कारण ये देश आज एक बना हुआ है, उनकी जयंती है, उसके सब यहाँ आज हम यहाँ उपलब्ध हुए हैं। और प्रश्न यही है जो बार बार खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बात करती रही, लेकिन कांग्रेस की उसी सरकार में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपमान के चलते 4 साल में
ही कैबिनेट से इस्तीफा दिया था और 45 साल तक कभी भारत रत्न के लिए उनको याद नहीं आई। वो सिर्फ अंबेडकर का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और बाबा साहब के अनुयायी देश को एक करने के लिए अभी भी एकत्रित हैं। बस यही संदेश देने के लिए आज सभी इकट्ठे हैं। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव ने बाबा साहेब के अपमान को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जो खुद क्रॉस ब्रीड हो उसको क्या सनातन के बारे में मालूम है? वो हमको सनातन के बारे में समझाएगा क्या? मौके पे जनेऊ पहनने वाले, मौके पे गंगा स्नान करने वाले, उल्टी आरती करने वाले हमको बताएंगे कि हमारा सनातन धर्म क्या है? विचारों की शुद्धता होना चाहिए। जब विचारों की शुद्धता नहीं है, मानसिक दुष्टता है, तुम्हारे अंदर दिमाग खराब है तुम्हारा, तो उसको ठीक करना चाहिए अपने आप को। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 70 साल गुलाम बना के रखा इस देश में दलितों को आपने। बाबा साहब को क्या सम्मान दिया आपने? तेल चित्र भारतीय जनता पार्टी ने सदन में लगवाया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि उस महापुरुष को, जो उस समय कांग्रेस के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा शिक्षित था, उसके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जमीन नहीं दी आपने। आपको शर्म आना चाहिए। आपको बाबा साहब का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। पूरे दलित समाज से आपको माफी मांगना चाहिए। उनको बॉम्बे में कचरे में जगह जहाँ पे थी वहाँ पे दफनाया गया। ये सब सवाल है, आपको पूछना चाहिए कांग्रेस से कि आपने क्या किया बाबा साहब के लिए। नेहरू जी ने खुद लिख के दिया था कि बाबा साहब को हटा दिया जाए यहाँ से। ये तरीका ठीक नहीं है कांग्रेस का। आज हमारे पास में गरीबों को मकान है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, गरीब खुशहाल है। ये जो दलित वोट की बात करते हैं, 70 साल जिसके वोट से राजनीति करी, आज वो हमको बताएंगे कि सनातन धर्म और दलित क्या है। बात के लिए डरेंगे? अनाज खाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, धंधा पाने के लिए, व्यवसाय के लिए, लोन मिलने के लिए इतनी सारी सुविधाएं मोदी सरकार ने दी है कौशल विकास के माध्यम से, जो कि इन्होंने इनको वोट बैंक बना के रखा था। आज यह समाज अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से ताकत में मजबूत हो रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। इस मौके पर सूरज कैरो, आलोक दुबे, डॉक्टर निशांत खरे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, गोपी कृष्ण नेमा, दीपक जैन टीनू, हरि नारायण यादव, घनश्याम शेर, मुकेश राजावत, अशोक अधिकारी, हरप्रीत बख्शी, राजेश शिरोडकर, भारत पारीक, अमर पेड़ारकर, दिनेश वर्मा, अजय सिंह नरूका, रूपाली पेठारकर, रितेश तिवारी, नितिन द्विवेदी सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।